हिमाचल न्यूज़ 24/7। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ और मंत्री राजेश धर्माणी के बीच उपजा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। सचिवालय कर्मचारी महासंघ के नेताओं की भाषा पर आपत्ति जताते हुए राजेश धर्माणी ने कहा कि महासंघ के कुछ नेता गुंडे मवाली की तरह भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उनके कंडक्ट रूल के भी खिलाफ है। सरकार ने कभी भी कर्मचारियों के डीए और एरियर को देने की मनाही नहीं की है। उन्होंने कहा कि सचिवालय कर्मचारियों ने बिना मांग पत्र दिए बवाल खड़ा किया है और मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सीएस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। राजेश धर्माणी ने कहा कि सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और जिस भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ है वो जायज नहीं थी। दायरे में रहकर अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। कुछ लोग सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल के समग्र विकास के लिए सबकी जिम्मेदारी है और सभी कर्मचारी भाई बहन सरकार का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा से ही कर्मचारी हितैषी रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की है और अभी तक 7% डीए दिए गए हैं। आज कर्मचारियों से बात हुई है। कर्मचारी महासंघ के पूरे प्रदेश के नेता यहाँ आए थे और उनसे बात हुई है। लेक्चरर्स के साथ बात हुई है। सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन जो ये महासंघ है जो काले बिल्ले लगाने की बात कर रहा है वो ठीक है, उनको डेमोक्रेटिक राइट है, वो काले बिल्ले लगाएं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो अचानक इन्होंने धावा बोल दिया उसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो है वो दिखता है। कोई मांग पत्र इन्होंने सरकार को नहीं दिया है ना, और सीधे तौर पे एक अग्रेसिव तरीके से भाषण देना, एक अपमानजनक बातें कहना। एक जो क्लास 4 एम्प्लॉइज़ का कोई इनका पदाधिकारी है एसोसिएशन का, वो प्रदेश के मुख्य सचिव को कह रहा है ये नालायक है ना। जो इनके एक अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि मंत्री बनने के लायक नहीं। भाई इसका फैसला आप थोड़ी करेंगे, इसका फैसला तो जो जनता ने चुने हुए लोग हैं वो उसका फैसला करते हैं, पार्टी की लीडरशिप फैसला करती है। और वो चुनाव लड़ने की बात करें तो चुनाव लड़ने किस लिए मना किया उनको? वो लड़े चुनाव, जहाँ से लड़ना चाहें वो लड़ें, लेकिन जब तक वो सरकारी नौकरी में हैं तब तक इस तरह की बातें करने के लिए जो है वो नियम कानून उसकी इजाज़त नहीं देते। निश्चित तौर पे लगता है, क्योंकि ये लोग ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी के हाथों के पपट हैं, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो सरेआम जो है वो इन्होंने सारी मर्यादाओं का जो है उल्लंघन किया है ना। ये किसी तरीके से इसको वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो हमारे से बात करते। अगर उनको लगा कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मेरे से भी पूछ सकते थे, या सीधे शब्दों में बोलते कि भाई ये बात आपने उचित नहीं कही, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन देता। मेरा बयान जो है रिकॉर्डेड है, आप लोगों के पास भी है, और मैंने सीधे तौर पे यही कहा कि आपसे 6 महीने का समय मांगा है, आप 6 महीने का समय दें, जैसे ही हमारी व्यवस्था ठीक बनेगी उसको हम जारी करेंगे। लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं बनती है जिसका उन्होंने बवाल खड़ा किया। अगर भाई सरकार के खजाने में खजाने में पैसा नहीं होगा तो उसका नुकसान भी हम सबको उठाना पड़ेगा। उसमें कर्मचारी भी हैं और हम लोग भी हैं और प्रदेश के अन्य लोग भी हैं। हमारी सरकार ने इससे पहले भी बिना किसी दबाव के, बिना किसी मांग के जो है, इसके लिए कोई हड़ताल नहीं हुई, किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। जो अभी तक बेनिफिट्स दिए हैं इसके लिए बिना किसी दबाव के सब कुछ किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन साथ में हमें जब सरकार को जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन उसके पास हैं, उनका बेनिफिट जो है वो हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को मिले, क्योंकि सरकार के संसाधनों के ऊपर सबका हक है। कर्मचारियों को उनका अधिकार मिले, लेकिन जो गैर कर्मचारी हैं, लगभग 15-16 लाख परिवार हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जिस परिवार से कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं है। हमारे समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए हमारी सरकार ने बिना मांग के काम किया है, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी बात रखना चाहते तो अपने शांतिपूर्ण तरीके से रखते, सभ्य तरीके से रखते। कर्मचारी भाई बहन तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो और भी सभ्य होना चाहिए। लेकिन ये तो जैसे गुंडे मवाली भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल जो है इस प्रदर्शन के दौरान इन 3-4 नेताओं ने किया है।
भाजपा सरकार से कर्मचारियों की 9,000 करोड़ की देनदारी विरासत में मिली है। उन्होंने कहा कि एनपीएस का 92,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास पेंडिंग है, लेकिन उसके खिलाफ कोई धरना नहीं दे रहे। धर्माणी ने कहा कि आज कर्मचारियों की दोनों फेडरेशन से बात हुई है और सरकार उनकी उचित मांगों को पूरा करेगी। धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 6 महीने का समय मांगा है, लेकिन दोनों फेडरेशन ने डीए को लेकर जल्दबाजी नहीं की है। सचिवालय कर्मचारी महासंघ विधायकों और मंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री अपने भत्तों में कटौती को तैयार है, लेकिन क्या कर्मचारी भी तैयार है? वो कह रहे हैं कि ये नालायक हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये मंत्री बनने के लायक नहीं थे। तो मैं तो मंत्री को ऐसे थोड़ी बनते हैं। मुझे तो घुमारवीं की जनता का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें लगातार जो है चुनाव जिताए हैं, और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें इसे काबिल समझा। लेकिन जो सचिवालय कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष है वो जो है उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि फलां व्यक्ति भी नालायक है, फलाना भी नालायक है, जैसे जो है वो सब कुछ वो जिम्मेवारी सर्टिफिकेट देने की उन्हीं के ऊपर आ गई है। उन्होंने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो किसी तरीके से जायज़ नहीं है, और उनको कंडक्ट रूल्स उन्होंने पढ़े होंगे, लेकिन क्योंकि कर्मचारी जो सचिवालय में ड्यूटी देते हैं उनसे तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको कानून नियम की ज़्यादा जानकारी होगी, है ना, लेकिन वो नहीं, उन्होंने उसका इस्तेमाल उसका दायरे में रह के बात नहीं अपनी की है। जो अराजपत्रित संघ के कर्मचारियों से हम मिले, उन्होंने अपनी बात कही कि हम तो प्रदेश के दूर दराज इलाकों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो हमने तो इस तरह की बातें कही नहीं कि हम तो जो है सरकार को पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सिर्फ यहाँ के कर्मचारी 3-4 नेता थे, ये ऐसा लगता है क्योंकि आम कर्मचारी हमारी सरकार से संतुष्ट है, सचिवालय का कर्मचारी भी, अधिकारी भी हमारी कार्यशैली से, सरकार की कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन सिर्फ 3-4 जो कर्मचारी नेता हैं उनके अपने निजी स्वार्थ हैं। एक व्यक्ति तो जो है वो मेरे पास भी आया कि मुझे अपने स्टाफ में लगा दो, उसने भी बहुत सारा भाषण दिया, है ना, लेकिन उसके पीछे जो है कई तरह के केसेस पेंडिंग थे। इसलिए जो मेरे पास फीडबैक थी उसमें उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के कार्यालय में लगाने के लिए जो है वो सही नहीं पाया गया, तो वो अपनी भड़ास निकाल रहा था। तो इस तरह से ये कुछ अपने निजी स्वार्थ से लेकर मोटिवेटेड थे, और हमें ये लगता है कि कुछ लोग जो सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते हैं, ये उनके हाथों में भी खेल रहे हैं, है ना, बाकी कर्मचारियों को मोहरा बना रहे हैं। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बाकी कर्मचारियों को इस तरह से इस्तेमाल करना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है। वहीं राजीव बिंदल के बयान पर पलटवार करते हुए राजेश धर्माणी ने कहा कि राजीव बिंदल को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। धर्माणी ने कहा कि उनके राजीव बिंदल की तरह कारनामे नहीं हैं जो उन्हें पद से हटाना पड़े। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर बिंदल जी की बात है, पहले तो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो वो कह रहे हैं, बिंदल साहब जिस तरह से मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके जो है वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि आप सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे तो आपकी जो है वो पेंशन और भत्ते जो हैं वो उसमें कटौती करी जाएगी, और दूसरा कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए तब भी आपकी वेतन भत्तों में कटौती की जाएगी। मैंने ये कहा था कि अगर प्रदेश की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए आपने कांग्रेस सरकार का साथ नहीं दिया तो वित्तीय हालत और बिगड़ेंगे, और उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, उसका नुकसान आपको भी होगा। तो दोनों चीज़ों में भारी अंतर है। हाँ, जहाँ तक मंत्रिमंडल से हटाने की बात है, मैं डॉक्टर बिंदल जी से ये कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया आपकी तरह जिस वजह से आपको बीजेपी नेतृत्व ने बर्खास्त किया था, एक किस्म से इनको हटाया था, है ना। तो हमने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया आपकी तरह। आपके कारनामों की काली चिट्ठी जनता के सामने सब जानते हैं कि क्या क्या कारनामे आपने जो है स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए खिलाए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।